हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो हमारा मोशन का हमने पार्ट स्टार्ट किया था, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इस ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो 3 टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है हमने पढ़ी थी। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी हमने पढ़ी थी S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और लास्ट हमने पढ़ी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक, इतना हम पढ़ चुके थे। 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ये हमने पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे इनका एप्लीकेशन, यूज कैसे करते हैं हम। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उनको कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हम कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए, वही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में एक थोड़ा सा लेक्चर बच गया था, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे। तो वो टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। क्या है वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो आपने मतलब हर जगह देखा होगा। कैसे सर्कुलर मोशन? आप मान लो एक रस्सी लो, ठीक है, एक थ्रेड ले लो, उसमें आप एक स्टोन बांध लो और स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे यदि स्टोन को आप घुमाते हो तो स्टोन क्या करता है? सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करता है। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पर मैंने एक थ्रेड ले लिया, इस थ्रेड में मैंने यहाँ पर स्टोन बांध दिया। अब इसको मैं ऐसे मूव करूं तो ये इस टाइप से मूव होगा। ठीक है, इस टाइप से मूव करेगा ये स्टोन। तो मतलब स्टोन किस मतलब किस मोशन में है? ये सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? मतलब वेलोसिटी क्या हो उसकी? एक जैसी हो, कांस्टेंट हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक, सिंपल। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और वह एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर हम लिख लेते हैं इसको when an object move with uniform velocity, या फिर आप स्पीड लिख लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड, when an object move with uniform speed in a circular path। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, यदि मैं डायग्राम बनाऊं, मान लो इस टाइप से मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझना आप। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आगे है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर हमें समझना है। मैं यहाँ पर मान लो ये डायग्राम बनाता हूँ, तो ये पर्सन, मान लो कोई पर्सन है, ए बी और 3 पॉइंट ले लेते हैं हम। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, पॉइंट ए से वो कहाँ जाता है? बी पर, फिर वो टर्न करेगा, फिर कहाँ पर जाएगा? सी पर, और सी से वापस टर्न करेगा और कहाँ पर जाएगा? ए पर। मतलब उसने टर्न कितनी जगह लिया है? 3 पॉइंट पर। ए बी और सी 3 पॉइंट पर वो टर्न करेगा। ऐसा ही यदि मैं इस टाइप से बना लूं, ए बी सी डी। अब कोई पर्सन है, उसने ए से स्टार्ट किया, फिर बी पर गया, फिर सी पर, फिर डी पर, वापस ए पर आ गया। तो कितने बार टर्न किया उसने? पहले ए से चलना स्टार्ट किया तो बी पर गया, तो यहाँ टर्न करा, फिर यहाँ पर टर्न किया, यहाँ पर टर्न किया और यहाँ पर भी टर्न किया। मतलब कितने पॉइंट पर? 4 पॉइंट पर। जैसे जैसे आगे हम डायग्राम बढ़ाते जाते हैं, मतलब ये पेंटागन हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका, ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? पेंटागन। मतलब जिसमें 5 भुजाएं होती है, 5 साइड होती है, जिसकी उसको बोलते हैं हम पेंटागन। तो ए बी सी डी और ई। अब ये कितने पॉइंट पर पर्सन, मान लो ए से उसने स्टार्ट किया किसी पर्सन ने, और वो वापस ए पर आ जाता है, तो कितने पॉइंट पर टर्न लेता है वो? तो यहाँ पर बी पर टर्न होगा, सी पर, डी पर और ई पर।
तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, जहां पर भी आप टर्न लेते हो, जैसे गाड़ी से आप चल रहे हो, ठीक है, और आप लेते हो टर्न, यदि आपने टर्न लिया है तो मतलब क्या, आपकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर है, ये पर्सन जाता है ए से, कहाँ जाता है, बी पर, इस टाइप से। अब ए से बी गया तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ठीक है। ए से बी जाएगा तो, लेकिन बी के बाद यदि उसे सी पर जाना है, कहां पर जाना है, बी के बाद उसे सी पर जाना है, तो उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस वाले डायग्राम में वो 3 बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसे ही इस वाले डायग्राम में 4 बार करेगा, और यहाँ पर कितनी बार करेगा, 5 बार, ठीक। ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ाए इस टाइप से, तो इसमें कितनी बार करेगा, 6 बार, और आगे बढ़ाए। ऐसे ही क्या होता है, ये जो सर्कल है, सर्कल में इनफाइनाइट बार जो वेलोसिटी है वो अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करती है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस टाइप से, मान लो मैं यहाँ से एक थ्रेड दिया और थ्रेड में मैंने स्टोन बांध दिया और स्टोन को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो मैं जिस पॉइंट पर ये थ्रेड को छोड़ दूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया थ्रेड को इस पॉइंट पर, तो ये जो स्टोन है ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा स्टोन। यदि मैं यहाँ पर नहीं छोड़ू स्टोन को, इस पॉइंट पर मैं स्टोन को और यहाँ से थ्रेड को छोड़ दूं, ठीक है, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और जहां यहाँ पर जैसे ही जो मेरा स्टोन आया और मैंने थ्रेड को क्या किया, छोड़ दिया, जैसे ही मैं थ्रेड को छोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये थ्रेड जो स्टोन है वो चला जाए। मतलब यहाँ पर क्या है, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी, यदि हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक। आगे यदि हमें निकालना है स्पीड, स्पीड निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस यहां पर बात करें तो ये है एक सर्कल, ठीक है। सर्कल में मान लो मैं इस पॉइंट से बात करूं तो इसकी सरकमफ्रेंस, ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस हम लिख लेंगे, सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर। मतलब मान लो इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम टी हो जाएगा और यहाँ पर v लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो हम उसकी वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये जो है आपका सरकमफ्रेंस, ये मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आगे हम देख लेंगे। ओके, इसके आगे हम आते हैं, देखिए अब हमने क्या, थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम पेज नंबर वाइज करेंगे, मतलब क्या आपके पेज नंबर पर क्वेश्चन आपके दिए हैं, जैसे 100 पेज नंबर है। यदि आप क्लास 9th की स्टेट बोर्ड की, एमपी बोर्ड की आप बुक निकालते हो तो उसमें आप मोशन पार्ट निकालोगे, ठीक है। मोशन आप यदि लेते हो तो मोशन चैप्टर 8 का नाम है, उसमें आप पेज नंबर 100 निकालोगे, ठीक है, या फिर आसपास आप देख लेना 100 या 101 एंड 2 इस टाइप से आपको। तो वहाँ पेज नंबर में जो बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पेज नंबर 100 पर दिया है, उसमें पेज नंबर 100 पर टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। 3 में से पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैव मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन पहला बोलना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यदि हो सकता है तो कोई एग्जांपल दो। तो डेफिनेटली यदि हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो सर्कुलर पाथ में मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मूव किया और वापस पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है। तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली, डिस्टेंस इसकी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, जीरो। क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है, जीरो।
इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल पोजीशन भी क्या थी, ए थी, और दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 0। ए से चलना स्टार्ट किया, वापस ए पर आ गया, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, ए फॉर्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। ऐसा दिया गया है कि एक बाउंड्री है फील्ड की और ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 10 मीटर साइड दी है, तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर, ये भी कितनी है, 10 मीटर, और ये भी कितनी दी है, 10 मीटर। अब बोला गया है ये मूव करता है 40 सेकंड में, टाइम कितना लगाता है ये, 40 सेकंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer? आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है जब t इक्वल टू 2 मिनट और 20 सेकंड। क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी साइड 10 मीटर है। स्क्वायर फील्ड मतलब सारी साइड बराबर रहेगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। एक साइड को मान लो यहाँ से A है और यहाँ पर क्या है B, A से B जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड, ठीक है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि एक साइड चलने में, एक साइड को मूव करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड। तो यहाँ पर हम C मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं D। तो आपको बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि वो 2 मिनट 20 सेकंड में कहां पहुंचता है, ठीक है। अब हमें पता है कि 40 सेकंड में वो कितना चलता है, 10 मीटर मतलब एक चल लेता है, तो यहाँ पर टाइम उसको कितना लगा, 40 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर भी कितना लगेगा, 40 सेकंड। मान लो उसने ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए से बी पर 40 सेकंड लगा उसको, बी से सी जाने में कितना लगा, 40 सेकंड, ठीक है, और सी से डी जाने में कितना लगा, 40 सेकंड। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको सेकंड में हम बदल लेते हैं। अब देखिए 1 मिनट, ये आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन में, इक्वल टू कितने, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट दिए हैं तो कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड। 120 सेकंड प्लस 20, ये वाले 20 प्लस कर लेंगे हम, तो टोटल हो जाएंगे 140 सेकंड। मतलब हमें 140 सेकंड इसको चलाना है, ठीक है। अब 140 सेकंड चलाते हैं हम, तो 40 40 40 कितने हो गए, 120, ठीक है। अब 120 हो गए, उसके बाद हम देखते हैं 120। अब इसको 140 चलना है, कितना चलना है इसको, 140। तो मतलब ये हो गया, यहाँ तक तो हो गया आपका 120। अब मैं इसको आधा ले लूं और यहाँ पे कितना ले लो, 20 सेकंड। क्या करूंगा, तो पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया और डी से इस पॉइंट पर आ गया, क्योंकि उसने बोला है कि टोटल वो कितने सेकंड चला, 140। तो 140 हम ले लेंगे, तो 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 2 ऐड कर लो आप, तो आपका आ जाएगा कितना, 140। देखिए ये हो जाएगा 40 40 80, 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120, 120 में 20 ऐड किया तो 140। मतलब वो इस पॉइंट पर होगा, मतलब वो कहां पर होगा, डी, ए डी के कहां होगा, बीच में। ए डी के कहां होगा, बीच में होगा, बिल्कुल ए डी के कहां होगा, बीच में। तो मतलब बीच में होगा, तो ऊपर 5 मीटर और नीचे भी कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक। अब 5 मीटर हो गया, तो ये उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन, ये उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। और यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो ये उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब हमें क्या निकालना रहता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, देखकर पता चल रहा है, कितनी है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, 5 मीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इसी में है, उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, तो पहला बोला गया है इट कैन नॉट बी 0, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0। ऐसा हो सकता है क्या, ये तो गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0
हो सकता है। तो ये क्या हो गया, गलत। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर बोला गया है बी, बी इसमें पॉइंट दिया है, उसमें बोला गया है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब बोलना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होता है डिस्टेंस से। ये मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक 1 पढ़ाया, उसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वहां से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने जो पेज नंबर 100 है वो कंप्लीट कर दिया है। हम आते हैं अब 102, पेज नंबर 102। एनसीईआरटी आप खोलोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। एनसीईआरटी में आपको सेम क्वेश्चन सेम जगह मिलेगा, बस आपको एमपी बोर्ड में हो सकता है 1-2 पेज आगे पीछे हो जाए, बाकी एमपी सीबीएसई में तो आपको सेम मिलेगा। पेज नंबर 102 आप ओपन करते हो तो पहला क्वेश्चन दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब आपको डिफरेंस बताना है स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये तो पता है, स्पीड में क्या होता है, स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद में जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, स्केलर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो सिर्फ। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, बाकी तो सब चीज सेम है, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। मतलब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, कहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको, पेज नंबर 102 पर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि आप कब बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ऐसा आप कब बोल सकते हो, मतलब किस टाइप का मोशन होगा तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। ऐसा हम कब बोल सकते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, पर्सन ए से बी मूव करता है। कहां से मूव करता है, ए से बी, तो उसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 102। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ओडोमीटर, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, जैसे आपकी गाड़ी रहती है, ठीक है, कार रहती है आपके पास, कोई सा भी व्हीकल, ठीक है, कोई सा भी व्हीकल है उसमें ऑडोमीटर रहता है। तो ऑडोमीटर किस लिए यूज में आता है, तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक, डिस्टेंस मेजरमेंट। देखिए 2 मीटर होते हैं आपके, एक तो स्पीड शो करता है और दूसरा क्या शो करता है, डिस्टेंस, कि कितनी दूरी हमने चली, कितने डिस्टेंस से ये गाड़ी चल चुकी है। जैसे 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो जो चीज वो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा बोला गया है कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में हो, कोई ऑब्जेक्ट किस मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसकी पाथ कैसी होगी। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी पाथ कैसी होगी, तो उसकी पाथ होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने पूरे लेक्चर सही से देखे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पाथ है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दिया गया है। ड्यूरिंग ए एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप। यहां पर स्पेस में कोई शिप है, ठीक है, यहां पर कोई शिप है, स्पेसशिप,
रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 सेकंड। यहाँ से सिग्नल देता है और यहाँ पर क्या है, ग्राउंड, ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ पर ये सिग्नल देता है। अब ये सिग्नल कितनी देर में आ जाता है, 5 मिनट में। कितने मिनट में, 5 मिनट। मतलब ये स्पेसशिप से ये सिग्नल जो अर्थ पर है वो कितनी देर में आ जाता है, 5 मिनट में। ड्यूरिंग ए एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। व्हाट डज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। हमें क्या निकालना है, ग्राउंड से, मतलब यहाँ से स्पेसशिप की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी दी है या फिर स्पीड दी है सिग्नल की, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक स्पेसशिप है, वहां से सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, वो कहां पर पहुंचा, अर्थ पर पहुंच गया। तो ये कितनी देर में पहुंचता है, तो उन्होंने टाइम दिया है t = कितना, 5 मिनट। ठीक, और यहाँ पर आपको स्पीड भी दी है कि वो कितने से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से चलता है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये स्पीड का जो हमने फार्मूला लिखा था, स्पीड = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं देखता हूं तो डिस्टेंस को मैं v से लिख लेता हूं, इक्वल टू डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूं s से और टाइम ले लेता हूं t। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी कितनी दी है मेरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लिख लिया मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट किसकी है, ये वेलोसिटी की, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर टाइम किसमें दिया, मिनट में, लेकिन हम टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। देखिए यहाँ पर भी है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए तो 5 मिनट, 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ऐसा हमने पढ़ा है, 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ऐसे ही 5 मिनट बराबर कितने सेकंड, तो 5 × 60, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का, सिंपल। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एस तो हमें निकालना है, टाइम हमें 5 और मिनट को हमें किसने बदलना है, सेकंड में। सेकंड में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो यहाँ पर 60 और ये किसमें आ जाएगा, सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर ये किसमें है, ये डिवाइड में है, तो इस साइड किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁸, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और ये इस साइड किसमें है, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो इनटू 5 × 60 और ये किसमें आ जाएगा, सेकंड। ठीक, इक्वल टू क्या आ गया हमारा, s मतलब डिस्टेंस। अब देखिए ये है 5, ये 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, 5 लिखा हुआ है आपका, तो 5 आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 6 कितना होगा, 30। तो ये हो जाएगा 300। ठीक, 300 का मल्टीप्लाई फिर आप इस साइड कर लो 3 में, तो कितना आ जाएगा, 900। तो हम इसको लिख सकते हैं 900 × 10⁸ और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। और ये क्या है, स्पीड s, सॉरी ये डिस्टेंस है, क्या है ये, डिस्टेंस। हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब इसको आप थोड़ा और चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, स्पेस नहीं है तो, या फिर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब ये 900 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 100 × 10⁸ मीटर। अब देखिए ये 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो इसको इस साइड ले जाए तो हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻10 मीटर, लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये आपको बता देंगे, नहीं तो आप पता कर लेना बाद में नेक्स्ट। अब देखिए हमने ये 102 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर पर आते हैं 103, पेज नंबर 103।
3। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लास्ट के लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा है, इसमें पूछा भी गया है, व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमने एक्सेलरेशन वाला चैप्टर देखा था, मतलब आप पार्ट 3 देखोगे तो उसमें एक्सेलरेशन पढ़ाया गया है, तो उसमें वहां पर मैंने आपको बताया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वहां से आप कंप्लीट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आने से पहले आपको याद रखना होगा कि हम एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब फाइनल वेलोसिटी और t मतलब टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। एसआई यूनिट सभी की याद रखना है, ठीक है। आंसर किस में लाएंगे, एसआई यूनिट में ही आंसर लाना है। तो यहाँ पर दिया गया है, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बस है, वो पॉइंट ए पर है मान लो या फिर बी पर है, तो उसकी यहाँ पर बस की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब वो क्या करती है, उसकी स्पीड को डिक्रीज करती है, कितने सेकंड में, t इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड में जो बस है उसकी स्पीड को डिक्रीज करती है, कितना डिक्रीज कर लेती है, वो कर लेती है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और ये जो हमारी वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकंड। तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियल में लिख लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू उसकी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने कैसे बदलना सिखाया था आपको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। 80 हमने लिखा, ऊपर क्या लिखा है, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 1000 मीटर, और ऐसे ही 1 आवर इक्वल टू कितना, 3600 सेकंड। ये दोनों याद रखना है आपको। अब यहाँ ऊपर किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा है, किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदलना है हमें, मीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया, ठीक। और अब यहाँ पर हवर है, हवर को किस में बदलना है, सेकंड में। हवर को किस में बदलना है, सेकंड में, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से, एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, और ये कितना चला जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 200, 100 इंटू 2, तो 200 डिवाइडेड बाय 9, और ये किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड। सेम इस कैसे, किसको चेंज कर लेंगे, 60 को भी चेंज, मतलब फाइनल वेलोसिटी को भी हम चेंज कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। सेम 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सेम यहाँ पर जो किया वही वहां पर किया। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6 टोटल डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया, 5 सेकंड। ये तो सेकंड में दिया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 5 सेकंड कर दिया। सॉल्व करते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करें तो दोनों का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे हम, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपने पहले क्लास 8 में पढ़ा है, तो ये आपको आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। 9 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस
ये 3 तो ये आ जाएगा 300 टोटल डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आगे देखें तो 400 में से 300 गए, कितने बचे 100 डिवाइडेड बाय 18 और टोटल डिवाइडेड बाय 5। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं तो 18 कहाँ जाएगा नीचे, 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90। 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9। और एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की क्या है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर 103 वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन बस बचा है तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे जितने भी हमारे चैप्टर में दिए गए हैं, और इसी के साथ हमारा मोशन क्या हो जाएगा कंप्लीट। आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू गाइस।